कटोरे से पत्थर होते हैं। कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, कई आम लोग जख्मी हो गए, और खुद जो पत्थर चला वो खुद जख्मी हो गए, और एक पूरा इंटरनेशनल न्यूज बन गया। अब इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि 60 करोड़ लोगों ने मिलके अगर वोट कर दिया किसी सरकार के तो 400 सीटें तो वैसे ही आ जाएंगी। भाई 29 करोड़ लोग वोट कर देते तो सरकार बन जाती है। तो अगर 57 करोड़ लोग वोट दे देंगे तो हमारी तो दुकानें ठप। और उन्हीं के चमचे चंपू कहते हैं कि गोडसे पहला आतंकवादी था। गोडसे का तो पच्ची नहीं रखने दिया कांग्रेस ने, गोडसे की किताब नहीं रिलीज होने दी। तो इनका इतिहास तो समाजवादियों का, इन गुंडे मवालियों का इतिहास तो यही है कि कैसे ही इस देश में आतंकवाद फैलाया जाए, इस देश की संपत्ति को कैसे ही लुटेरों से लुटवाया जाए। जिन्हें पत्थरबाजों और दंगाइयों के पोस्टर उन्हीं के घर की दीवार पे चिपकवा दिए। आप योगी जी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका निकाला है। आज तक देखो उनका मॉडल तो जब क्या नाम है प्रांत में भी जब दंगा हुआ था वो फॉलो करने लगे थे। जब विदेशों में उनको डिमांड, पाकिस्तान कहता है मेरे को 2 दिन के लिए योगी दे दे तो सब ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में। हिंदुस्तान का विरोधी है वो, अगर उनकी तारीफ कर रहा है तो समझ लो उस बंदे में कुछ बात है। जब दुश्मन तारीफ करने लगे, आप बताओ पहले क्या होता था? यही मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसमें पीड़ित तो दोनों समाज था, बिल्कुल दोनों मरे थे। लेकिन जब सरकार अखिलेश की थी तो आवंटन जो 90 करोड़ किया गया सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया। जब कोर्ट ने टिप्पणी किया तब इनको ये लगा कि भैया अब कोर्ट इसमें दखल दे रही है, तब जाके ये माने। नहीं तो ये तो एक ही को दे रहे थे, भैया पीड़ित ही है। कह रहे कि भाई कोई नहीं, 2-4 लड़कों ने पत्थर ही तो मारे हैं, पुलिस वालों को जान से थोड़ी मार दिया जो उनको जेल में डाल दिया। मैं इनके अलायंस के लोगों के पहले आता हूँ फिर उन पे आता हूँ। इनके अलायंस के लोग कहते हैं ना कि ये जो आतंकवादी हैं, बुरहान वानी और दुनिया भर के जो आतंकवादी हमारे देश में बम और वो फाड़ के लोगों की हत्या करके गए हैं, ये कसाब वगैरह, इनको मासूम बता रहे थे, बेरोजगार हैं। और उन्हीं के चमचे चंपू कहते हैं कि गोडसे पहला आतंकवादी था। गोडसे का तो पच्ची नहीं रखने दिया कांग्रेस ने, गोडसे की किताब नहीं रिलीज होने दी, गोडसे के इंटरव्यू इन्होंने छुपा दिए। गोडसे अपना पक्ष रखता तो पता लगता पब्लिक को, पढ़ाया ही नहीं तुमने, सिर्फ एक ही पक्ष को पढ़ा दिया। लड़कों ने गर्मजोशी में पत्थर चला दिया, उनको जेल में डाल दिया। देखो मैं आपको एक पहले आपको मोटी मोटा ये बता दूं कि जो 60 करोड़ लोग 57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं ना, वो यूपी में पड़ता है, प्रयागराज, और उसके जो है मुखिया बाबा हैं। अब इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि 60 करोड़ लोगों ने मिलके अगर वोट कर दिया किसी सरकार के तो 400 सीटें तो वैसे ही आ जाएंगी। भाई 29 करोड़ लोग वोट कर देते तो सरकार बन जाती है। बीजेपी को 29 करोड़ तो मिला है पिछले लोकसभा में, और सरकार बना बैठी 240 सीटों पे। तो अगर 57 करोड़ लोग वोट दे देंगे तो हमारी तो दुकानें ठप। हम तो देखो 20 राज्य से तो ये साफ कर चुके हैं, हर राज्य जीतते जा रहे हैं। मेयर का चुनाव, निकाय का चुनाव, बीटीसी का चुनाव, प्रधानी तक बीजेपी हरा रही है। तो ये कह रहे हैं हम तो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, हमारी दुकानें कहाँ चलेंगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका सारा रोजगार छिन जाएगा। इसलिए मिला के ये लोग हताशा में बोल रहे हैं, ये बयान सारे हताशा में ही है। ममता बानो अभी इफ्तार पार्टी है, अभी जाएंगी। ममता जी ने भी बोला है कि भाई ये तो महाकुंभ की जगह मृत्यु कुंभ हो। हाँ, तो अभी इफ्तार पार्टी में जाके एक बार बोल के दिखाएं हिम्मत। उन्हें पता मेरे पोटरे में जो ये 17 करोड़ वोट लेके घूम रही हूँ ये खिसक जाएगा। हिंदू तो फिर भी दोगला कुछ बचा है, चलो बीजेपी से जो रह गया, जो सनातन से नहीं जा रहा प्लेटफॉर्म पे, जो नास्तिक बन के घूम रहा, वो तो आएगा मेरी तरफ। तो उससे ले दे के सरकार तो बना लेंगे, 10 साल और 5 साल और राज कर लेंगे। लेकिन अब उन्हें यह लग रहा है कि वो नास्तिक वाले भी धीरे धीरे संगम चले जाएंगे। योगी जी की बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति से बहुत बढ़िया, मैं बताऊं फायर ब्रांड नेता, और मैं बताऊं इतना बढ़िया, मैं तो मोदी जी के बाद उन्हीं का ऑप्शन है। तो जनता कह रही है, मैं अकेला तो नहीं बोल रहा, पर यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है एक बार पूछ के देख लो कि योगी जी को प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। जिस प्रदेश में गड़बड़ होता है वहाँ योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कलकत्ता में भी जितने सनातनी वो चाहते हैं कि योगी जैसा यहाँ मुख्यमंत्री बैठ जाए तो नाक में नकेल कसी जा सकती। योगी जी के अंदर है इतनी काबिलियत। भाई साहब योगी जी देख लेना, जितने भी ये विपक्ष के हैं सबके खिलाफ बीजेपी में बोलेंगे, सबके अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि योगी जी को बोलें, क्योंकि इन्हें पता है वो बंदा मोदी जी नहीं है, सहनशील नहीं है। 4 गालियां चना क्रिटिसाइज करने पे भी जेल जाएगा। वो तो सीधा टंगवा लाता है और कहता है भैया तथरक यहाँ पे बता, तू जो बात कह रहा था सही। अभी 6 यूट्यूबर पकड़े गए हैं इसी दंगे में, जो बांग्लादेश की वीडियो और नेपाल की वीडियो जोड़ के और इसको उनके नाम पे मैं दिखा रहे थे। अभी 6 पकड़े गए, गिड़गिड़ा रहे हैं और उनके बता वीडियो ये, और जब वीडियो उसको दिखाई तो पता लगा कि गिड़गिड़ाना से उनके माँ बाप भी वो दस्तक दे रहे हैं, योगी बाबा योगी बाबा। तो योगी बाबा वो हैं, वो सच को ना पकड़ना जानते हैं। और देखो जो पत्थरबाज हैं, बड़ा पहले निकल जाते थे, अरे मासूम है फलाना, पता ही नहीं होता था, अदालतें वैसे ही रह जाती थी। अब वो पोस्टर लगवा के चिन्हित कर दे रहे हैं कि उनके मोहल्लों वालों को भी पता लगे कि ये लोग कौन हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया योगी जी के तो हर, मैं
मैं बता रहा हूँ, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तब उनको ऑप्शन दिया गया कि भैया आप मुख्यमंत्री बने हो, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। उन्होंने सीधा सवाल करा था, पिछला मुख्यमंत्री कौन सी गाड़ी पे जा रहा था, उन्होंने बोला ये गाड़ी थी, बोले उसी पे तावल रख दो भगवा। लेकिन मैं एक बोलूँ वहाँ गलत किया, उनको ले लेना था बुलडोजर, बस कि भैया आते ही बुलडोजर ले लेते। उसके बाद देखो कि इनको बुलडोजर से खौफ कैसे बना है। बुलडोजर को कौन जानता था? बुलडोजर को नाले उले के पास खड़ा देख लेते थे लोग तो समझते थे कि ये खोदने वाली मशीन है, लेकिन आज बुलडोजर कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। और न्याय का प्रतीक, न्याय का प्रतीक है, जो गरीबों को, असहाय लोगों को जो है न्याय दिलाता है वो बुलडोजर। लगता है योगी जी दबने वाले नेता वो भैया वो किसी से दबने वाले नहीं, क्योंकि वो भाई साहब ईमानदार आदमी हैं और वो मठ के पुजारी हैं, वो मोह माया नगरी के नहीं हैं, वो अवतारी लोग हैं और वो आए हैं जनता की सेवा के लिए और उनको भेजा गया है। और वो सनातन की नहीं सबकी रक्षा कर रहे हैं। सनातन क्यों, वहाँ 7 करोड़ योगी जी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या देश के हिंदू भी योगी जी के साथ? अरे भाई साहब तन मन धन से हैं। और मैं बताऊं सच्चा सनातनी सब बाबा के साथ है। वो सपने में भी बाबा को दुआएं देता है कि बाबा 50 साल और जिए और इस तरह सबका कल्याण करके जाएं। और मुसलमान भी चाहता है, 7.5 करोड़ मुसलमान है यूपी में। योगी जी खुल के हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं, क्या हिंदू भी योगी जी के साथ हैं? नहीं, पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर योगी जी के साथ हैं। और योगी जी तो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। ये तो और जहाँ तक अखिलेश की कंपेयर करोगे, ये तो आतंकवादियों के आका हैं। मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव ये रिकॉर्डेड बात है कि ये आतंकवादियों के आका हैं। तो इनका इतिहास तो समाजवादियों का, इन गुंडे मवालियों का इतिहास तो यही है कि कैसे ही इस देश में आतंकवाद फैलाया जाए, इस देश की संपत्ति को कैसे ही लुटेरों से लुटवाया जाए। हम भी खुद लूटें और इस लुटेरों से भी लुटवाएं। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये जनता जिस नजरिए से देखती है, एक पावरफुल नेता के नजरिए से, योगी जी के अंदर वो दमखम है, सब कुछ है। भारत के अगले में योगी जी पावरफुल है। अगले पीएम उन्हीं वही बनेंगे। मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर आ रहा है। जी, ये भारत की जनता कह रही है, मैं नहीं। वो काबिलियत है योगी जी में, वो काबिलियत है और भारत की जनता उनकी काबिलियत को देख करके ऐसा कह रही है। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ है, ये सब जानते हैं, लेकिन आप सहमत हैं योगी जी की जो पॉलिसी है? अब देख ले उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 25 करोड़ से भी प्लस है। 25 करोड़ से भी प्लस है। और अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है? 36 करोड़ के आसपास में। अब देख लें, अब बहुत सारी देश ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से कम पॉपुलेटेड है और वहाँ पे कितना क्राइम रेट है। आप देख लें, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश एक अपने आप में अलग सभ्यता, अलग भाषा, अपने आप में इतना मजबूती के साथ, और उस उच्च राज्य को वो योगी जी इतना अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं जहाँ पे क्राइम रेट कम हो रहा है। आप कुछ भी कर ले, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे। जिनके पास कार्य नहीं बचा वो करेंगे क्या? कि लोगों ने थोड़े से पत्थर क्या चला दिए, योगी जी ने पूरा संभल से पत्थर अगर अभी नहीं रोकेंगे तो कल जाके ये कुछ और चलाएंगे। थोड़े से पत्थर होते हैं, कई पुलिस वाले जख्मी हो गए, कई आम लोग जख्मी हो गए, और खुद जो पत्थर चला रहे वो खुद जख्मी हो गए। और एक पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। और एक इंटरनेशनल में कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक मिसकम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, एक र्यूमर स्प्रेड हो गया। ये थोड़े से पत्थर हैं।